प्यारी बहनों, आज तक आपने अपने रूप को संवारने के लिए तो बहुत सारी मालाएं खरीदी होंगी, पहनी होंगी और बनाई भी होंगी। लेकिन आज हम लोग एक ऐसी माला बनाकर तैयार करेंगे जो आपके किचन को और आपके खाना बनाने की कला को संवारेंगी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम लोग एक ऐसी चीज़ बनाकर तैयार करेंगे जो आपके खाने के स्वाद को 10 गुना बढ़ा देगी और आप उसको एक बार बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हो। ये चीज़ सिर्फ आपके खाने के स्वाद को नहीं बढ़ाएगी, बल्कि ये भी साबित करेगी कि आप एक कुशल गृहिणी हैं और कितने बाखूबी आपने अपने किचन को संवार कर रखा हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये यूनिक और ट्रेडिशनल रेसिपी। उससे पहले आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और वीडियो वॉच करने के लिए दिल से शुक्रिया। इसको बनाने के लिए मैंने ये काचरे लिए हैं। ये पंजाब के मालवा रीजन में और पूरे राजस्थान में बहुत मात्रा में मिलते हैं, केवल इसी मौसम में। ये सिर्फ 2-2.5 महीने के लिए आते हैं। स्वाद में ये खट्टे होते हैं और इनकी चटनी बनती है, या फिर इनको सब्जियों में भी यूज़ किया जाता है, जैसे भिंडी और लौकी की सब्जी में। आप ये बोल सकते हो कि इनको टमाटर की जगह पे यूज़ किया जा सकता है। ये मैंने काचरे लिए हैं, काफ़ी सारे लिए हैं मैंने। ये थोड़े से दिखा रही हूँ आपको। इनको वॉश करके मैंने सुखा लिया है और इनको अभी हम लोग कर देंगे साइड पे। सबसे पहले मैंने एक छोटे से पैन में ले लिया है पानी, और ये मैंने एक बड़ी वाली सुई ली है। ऐसी सुई लेनी है जिसके सुराख में से ये वूलन थ्रेड निकल जाए, और ये हम लोग इस गर्म पानी में दोनों चीज़ों को डाल देंगे। ये थ्रेड जो मैंने सुई में से निकाला हुआ है और सुई, दोनों को हम लोग बॉयल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इनको काचरे में यूज़ करने वाले हैं उनकी माला बनाने के लिए। उससे पहले मैं इनको स्टरलाइज़ कर रही हूँ। नीडल को स्टरलाइज़ करना ज़रूरी होता है यूज़ करने से पहले। ये देखिए, इसको मैं रख दूँगी साइड पे। और ये मैंने काचरे ले लिए हैं, थोड़े से मैंने चॉपिंग बोर्ड पे रख दिए हैं। अभी हम लोग इनको काटेंगे। पहले मैंने इसका डंडी वाला पोर्शन हटा दिया है और अभी हम लोग इनको ऐसे गोल गोल काट लेंगे, इस तरह से। ना बहुत ज़्यादा मोटे काटने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पतले काटने हैं। आज हम लोग काचरे की कचरी बनाने वाले हैं। कचरी मतलब इनको हम लोग सुखाने वाले हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग, जब काचरे बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में होते हैं तो इनको हम लोग ऐसे काट कर सुखा लेते हैं, क्योंकि इनकी जो चटनी है पंजाब में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और जब हम लोग इनको सुखा कर रख लेते हैं तो हम लोग इनको सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई सब्जी भी बनाते हैं तो भी हम लोग उसमें ये सूखे हुए काचरे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यही आज करने वाले हैं। इसके लिए मैं ये सारे काचरे ऐसे गोल गोल काट लूँगी। जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मदर्स ऐसे ही करा करती थी, तो खेतों में से वो बकेट्स भर भर के इस तरह काचरे लेकर आती थी, और फिर वेस्ट ना हो इसलिए वो इनको धोकर साफ़ करके ऐसे काट लेती थी। काटने के बाद वो सुखा कर इनको रख लेती थी, फिर पूरा साल वो इनको यूज़ करती थी। इससे ये स्टोर भी हो जाते थे, वेस्ट भी नहीं होते थे, और दूसरा साल भर के लिए इनका यूटिलाइजेशन भी होता रहता था। हमारे घरों में इनको बहुत यूज़ किया जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा चटनी बनाते हैं। ऑलमोस्ट डेली इनकी चटनी अब बनेगी 2-2.5 महीने, क्योंकि ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। चाहे आप इसको लाल मिर्ची के साथ बनाइए, चाहे आप इसको हरी मिर्ची के साथ बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो काचरे होते हैं एक ऐसी समस्या को ठीक करते हैं जिसका और कोई भी इलाज नहीं है। आजकल लेडीज़ को, टीनेजर लड़कियों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मेडिसिन लेना अक्सर अवॉइड किया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में जो काचरे हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते हैं, और ये एक नेचुरल तरीका है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे काचरे काट लेने हैं और काट कर इनको एक साइड पे रख लूँगी। हर साल जब भी ये मौसम आता है तो हम लोग इनको बहुत सारी मात्रा में ऐसे काट कर सुखा लेते हैं। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे काचरे नहीं मिलते हैं, मेरे पेरेंट्स वाली साइड से वो देकर जाते हैं। ये देखिए, ये सारे कट चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े से एक प्लेट में लेते जाएंगे और इनको हम लोग नीडल के थ्रू निकाल कर एक माला बना लेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़े से प्लेट में ले लिए हैं, और अभी हम लोग क्या करेंगे, जो नीडल हमने स्टरलाइज करके रखी थी उसको ले लेंगे और उसकी एक एंड पे हम लोग गांठ लगा लेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो काचरे हैं सारे उसमें परो देंगे। ये देखिए,
अभी आप सोच रहे होंगे कि इनको ऐसे भी सुखाया जा सकता है, थ्रेड में ऐसे पिरोने की क्या ज़रूरत है, माला बनाने की क्या ज़रूरत है, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो जिसका एंड ब्लंट है वो एक काचरा उठाऊँगी और उसको नीडल में से निकाल दूँगी। फिर ऐसे ही एक एक पीस उठाती जाऊँगी और इसको नीडल में से निकालती जाऊँगी। और इस तरह से जब मैं काफ़ी सारे जो पीसेस हैं इसमें पिरो दूँगी तो ये एक माला का रूप लेना शुरू कर देगा। माला हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक तो जब हम लोग थ्रेड में इनको इस तरह से पिरो देंगे तो इनके बीच में प्रॉपर स्पेस रह जाएगी और हवा लगती रहेगी, तो ये ख़राब नहीं होंगे। जब हम लोग किसी बर्तन में डालकर इनको सुखाएंगे तो ये हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर लगे रह जाएं और जो नीचे वाला पीस होगा उसके ऊपर धूप नहीं पड़ेगी तो वो ख़राब हो जाएगा, उसको फंगस लग जाएगी। और दूसरा ये है कि इनको बार बार धूप में रखना करना आसान रहेगा, हम लोग माला को धूप में लटका देंगे और स्पेस भी कम यूज़ होगी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये मालाएं बना लेनी है। मैं हर साल 4-5 किलो गाजरे इसी तरह से स्टोर करके रखती हूँ और फिर पूरी सर्दी इसकी चटनी बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं चटनी सूखे हुए गाजरे की, हरे गाजरे की, वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी रेसिपीज़ अपलोडेड हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए सारी मालाएं मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। 2-2.5 किलो ये गाजरे मैंने इस तरह से प्रो लिए हैं और हम लोग इन मालाओं को धूप में लटका देंगे। ये मैंने जो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है उस पर डाल रखी हैं, आप चाहें तो जो तार कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं उस पर भी लटका सकते हो। पूरा दिन हम लोग इसको धूप में रहने देंगे। पूरे दिन की धूप लगने के बाद ये देखिए शाम को मैं इनको उठाकर अंदर ले आई हूँ और ये देखिए किस तरह के हो गए हैं। ये लगभग 60% तक सूख गए हैं लेकिन अभी पूरे नहीं हैं। रात भर हम लोग इनको अंदर रखेंगे और पंखा चलाकर छोड़ दूंगी मैं, और अभी हम लोग इनको और 2 दिन की धूप लगवाएंगे। ये देखिए मैं आपको पास से करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह के लग रहे हैं ये 1 दिन की धूप लगने के बाद। पूरी रात मैं इनको किचन में छोड़ दूंगी और फ़ैन ऑन कर दूंगी और अगले दिन फिर से हम लोग इनको धूप में छोड़ देंगे। ये देखिए इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। जैसे जैसे ये सूखते जाएंगे इनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ती जाएगी और ये जो माला है वो लूज़ होती जाएगी। अभी हम लोग इनको 1 दिन की धूप के लिए और रखेंगे। ये देखिए दूसरे दिन की धूप लगने के बाद ये लगभग सूख चुके हैं 90% तक। ये देखिए अभी बाकी सारे ये सूख चुके हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में थे वहाँ से गीले हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये थ्रेड को काट देंगे और जो माला है इसमें से ये सारे बाहर निकाल देंगे। इनको अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है, इनमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर इनमें मॉइस्चर रह जाएगा तो ये सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे और आपकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। इसलिए हम लोग इनको थ्रेड में से निकाल लेंगे और बिल्कुल इनको स्प्रेड कर देंगे और सिंगल सिंगल कर देंगे ताकि कहीं पे भी मॉइस्चर ना रहे और ये अच्छे से सूख जाएं। ये लगभग सूख चुके हैं बट जहाँ से ये एक दूसरे के साथ जुड़े रह गए थे वहाँ से ये गिले हैं और अभी हम लोग इनको सिंगल सिंगल करके स्प्रेड कर देंगे और 1 दिन की धूप में अभी इनको और लगवाऊंगी। अगर ये अच्छे से सूखे होंगे तभी ये लंबे समय तक ठीक रहेंगे। और ये देखिए अभी मैंने ये सारे स्प्रेड कर दिए हैं। इसी तरह से मैं दूसरी मालाओं को भी खोल लूँगी और फिर से इनको 1 दिन की धूप में छोड़ दूँगी। और ये देखिए तीसरे दिन की धूप लगने के बाद अब आप देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं। आप इनकी आवाज़ सुनिए। आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने अच्छे से सूख चुके हैं। अभी हम लोग इनको स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस कर पाउडर बनाकर स्टोर कर लीजिए, चाहे आप इनको ऐसा यूज़ कर लीजिए। हम लोग इनको ऐसे स्टोर करके रख लेते हैं, जब भी हम लोग भिंडी बनाते हैं चाहे गर्मी में चाहे सर्दी में तो इसके 4-5 पीसेस डाल देते हैं, इससे भिंडी में खटास आ जाती है। चाहे हम लोग लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं तो भी हम लोग लौकी में टमाटर यूज़ नहीं करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। जिस भी सब्ज़ी में आप इनको डालो ये उसके स्वाद को दुगना कर देते हैं। बस 4-5 पीस सफिशेंट होते हैं। अगर आपने इसकी चटनी भी बनानी है तो आप इनको नमक और मिर्ची के साथ पीस लीजिए और प्याज वगैरह डालकर आप इसकी चटनी बना सकते हो। दही डालकर भी इसकी चटनी बनाई जाती है। वो सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो।
अगर आज का ये ट्रेडिशनल तरीका काचरे को स्टोर करने का आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाइप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, हाइप ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।